वेलकम बैक टू U3 ची लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में प्रमेय 6.7 को हल कर रहे हैं। तो प्रमेय 6.7 क्या है, आइए देखते हैं। प्रमेय 6.7, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो ये हमारे पास प्रमेय 6.7 है। तो इसको हमें सिद्ध करना है आज। इसकी सहायता से फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ABC लिया, दिया है, हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री लिया। ये B कोण कंप्लीट जो है ये 90 डिग्री है। और BD लंब हमने समकोण वाले शीर्ष से, और कर्ण ये है तो ये लंब डाल दिया D पॉइंट पे। BD लंब है AC, तो दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब सिद्ध क्या करना है, जो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज ADB, इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज मूल त्रिभुज का मतलब है स्टार्टिंग में जो त्रिभुज है उसके समरूप करना है। BCD, इस त्रिभुज को मूल त्रिभुज के समरूप करना है। और फिर इन दोनों को ADB और BCD, इन दोनों को अपने आप में समरूप सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इसका पॉइंट ये लेंगे हम, इसको हम नंबर 1, 2 और 3 डाल सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम प्रमाण में जो है हल कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ हल करेंगे हम। तो दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ADB में D पॉइंट पर ये 90 डिग्री का कोण है, और ABC में B ये जो कंप्लीट कोण है ये 90 है। तो ADB में कोण ADB D पॉइंट पर कोण है, और ABC में कोण ABC B पॉइंट पे 90 है। तो ये है प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास एक कोण बराबर आ गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये जो कोण है A, ये ADB में भी है और ABC कंप्लीट में भी है। तो ABD में BAD लिख सकते हैं, A पर कोण है, और बड़े त्रिभुज में BAC लिख सकते हैं इसको। तो B कोण BAC, और यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे, अर्थात साझा कॉमन है दोनों में। अब दो कोण से हम समरूप कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज। अब D वाला कोण B के बराबर, तो D वाला कोण B के बराबर, तो बीच में B लिखा जाएगा। A वाला कोण A के बराबर, स्टार्टिंग में A है तो A लिखा जाएगा ABC। यहाँ पर किस कसौटी से सिद्ध होगा, कोण कोण समरूपता। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है सिद्ध हो गया है। अब इसी प्रकार सेकंड पॉइंट में हम लेंगे। तो सेकंड पॉइंट में है त्रिभुज BCD, इन दोनों की तुलना करेंगे, वह त्रिभुज ACB, ABC मतलब ABC, ACB का मतलब ABC है में तुलना करेंगे हम। तो हम क्या देखते हैं, BCD में D जो है 90 डिग्री है, और ABC में B पर 90 है। तो इसका कोण BDC D पॉइंट पर है कोण, बराबर कोण ABC B पॉइंट पर है, और यह है प्रत्येक 90 डिग्री। तो एक कोण हमारे पास बराबर हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये C कोण है ये इस त्रिभुज में भी है और बड़े में भी है। तो इस त्रिभुज में नाम होगा BCD। तो कोण BCD C पॉइंट पर है, और कोण BCA बड़े त्रिभुज में BCA, और ये हमारे पास उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो साझा कोण है ये, तो दोनों कोणों से, इसलिए त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज। अब D वाला कोण B के बराबर है, तो D लास्ट में है तो D लास्ट में आएगा। C वाला कोण C के बराबर है, C बीच में है, C बीच में आएगा, तो A स्टार्टिंग में लिख देंगे ACB कोण कोण समरूपता। तो हम क्या देखते हैं, दोनों भाग हमारे पास सिद्ध हो गए हैं, दोनों दो कोण आ गए। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में जो है इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध करना है। तो हम क्या देखते हैं, भाग 1 में ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध किया हमने, भाग 1 में इसको सिद्ध कर दिया हमने। उसके बाद दूसरे भाग में हमने सिद्ध किया
त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज और ABC ये भी हमने सिद्ध किया है। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों पॉइंट में एक साइड जो है कॉमन है, ABC त्रिभुज और ACB का मतलब ABC। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप है, तो ये परस्पर भी समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BCD। लेकिन हम स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, D पॉइंट में 90 है, इसमें भी D पॉइंट में 90 है, तो D बीच में लिख देंगे। और जो है इसका D कोण 90 डिग्री आ गया। उसके बाद जो A कोण C के इक्वल होगा, A कोण जो है BD, D पॉइंट जो है बीच में है, तो D पॉइंट D के बराबर हो गया। और A पॉइंट ADB में A है, तो इसमें जो है कोण C रहेगा, तो CBD लिखा जाएगा। और B कोण है वो D के बराबर, D कोण B के बराबर आ गया। और BCD में CBD ये हमारे पास सिद्ध हो गया। तो अतः सिद्ध होता है ये दोनों भाग एक ही त्रिभुज के समरूप थे, तो हमने दोनों को आपस में भी सिद्ध कर सकते हैं समरूप। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगी स्टूडेंट प्लीज़ शेयर करेंगे और इस पर में ध्यान से समझेंगे। इस पर में की सहायता से हम 6.5 में क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू।